अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर इंसान जब किसी न किसी वजह से किसी भी जगह पर फेल होता है तो वो ख़ुद को एक नाकाम इंसान समझना शुरू कर देता है और अपने अंदर छुपे टैलेंट को भूल जाता है और वो यही चाहता है कि बस उसे और नहीं जीना, वो मर ही जाए। तो आज की वीडियो उन शख्सियत के बारे में है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दानी फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में छोटा सा बेल आइकन होगा उससे भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। जियोन क्लार्क एक जाने माने पहलवान के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने अंदर टैलेंट को पहचाना और कुश्ती करने के लिए अपने अंदर जज्बा पैदा किया। आप सब लोग हैरान होंगे ये जानकर कि जियोन क्लार्क की तो टांगे ही नहीं थी तो ये कुश्ती में कैसे चले गए। जब इंसान के अंदर जज्बा हो तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। जियोन क्लार्क जब पैदा हुए तो इनको एक बीमारी थी जिसका नाम रिजेक्शन सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी में काफ़ी लोगों की लेग्स नहीं होती और जो बच्चे पैदा होते हैं वो पैदा होते वक्त ही मर जाते हैं। लेकिन जियोन क्लार्क ने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और रेसलर बनने का एजाज़ जीता और ओलंपिक्स भी खेली। इनके ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक मूवी भी बनाई थी जिसमें इनकी पूरी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताया गया। एडगर जॉन ने 4 साल की उम्र में ही अपनी दोनों टांगें एक कार एक्सीडेंट में खो दी। इस कार एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी टांगों के साथ अपने दोनों भाइयों को भी खो दिया था। एडगर जॉन जिस स्कूल में पले बड़े हुए या जिस माहौल में बड़े हुए वो सारा बदमाशों का माहौल था। एडगर जॉन ने अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी हिफाजत के लिए बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दी और बॉडी बिल्डिंग के इस जुनून ने इतना आगे तक पहुंचा दिया कि ये ICBB ओलंपिक चैम्पियन भी जीते। ये एक व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप थी। इसमें इन्होंने बहुत ही मकबूलियत हासिल की। एडगर जॉन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और इनका ये कहना है कि बॉडी बिल्डिंग इनके लिए सिर्फ पैशन ही नहीं बल्कि इनके लिए एक जुनून है। एडगर जॉन ने कभी हार नहीं मानी और इन्होंने अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचाना और एक बॉडी बिल्डिंग का अहम एजाज़ हासिल किया। निक सेंटो नासासो एक बीमारी के साथ पैदा हुए जिस बीमारी को हंटर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में काफ़ी बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी अमवात उसी टाइम ही हो जाती हैं और जो बाकी बच्चे बच जाते हैं और उनकी ना तो टांगे होती हैं और ना ही हाथ होते हैं। तो दोस्तों, निक जब पैदा हुए तो इनकी दोनों टांगे नहीं थी और एक हाथ की सिर्फ एक उंगली थी और दूसरा हाथ तो बिल्कुल भी नहीं था। तो निक ने जब बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में कदम रखा तो इनके अंदर एक जुनून सा सवार हो गया और इन्होंने बहुत सारी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया जिसमें इन्होंने बहुत सारे एजाज़ भी हासिल किए। निक अपनी ज़िंदगी में दी रॉक से कई दफ़ा मिले हैं और वो दी रॉक को फॉलो करते हैं और ये इनको अपना एक बहुत बड़ा फ़ैन मानते हैं। जेनी ब्रिकर का पूरा नाम जेनिफर ब्रिकर है। जेनी जब पैदा हुई तो इनकी दोनों टांगें नहीं थी, यानी ये भी रिजेक्शन सिंड्रोम की बीमारी का शिकार थी। जेनी एक जिम्नास्टिक गर्ल है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, लोगों के ताने सुने पर पीछे नहीं हटी और कई दफ़ा ये कई जगह और कई मकामात पर फेल हुई लेकिन पीछे नहीं हटी। जेनिफर ने जिम्नास्टिक में अपने आप को फेमस किया। जेनिफर को जिम्नास्टिक और डांसिंग का शौक़ था और अपने शौक़ को, अपने अंदर छुपे टैलेंट को इन्होंने बाहर निकाला। दोस्तों, ये इंसान हमारे लिए सबक हैं जिन्हों के पास ना तो टांगे थी और ना ही हाथ, फिर भी इन्होंने अपने आप को फेल नहीं होने दिया। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को दानी फैक्ट्स के चैनल की ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।